टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एकेडमी, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू सीरीज़ कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चंस। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चंस है वो कह रहा है दोहरा लेखा प्रणाली की दूसरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जर्नल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सहायक बहियाँ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है खाता बही, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अंतिम खाते। तो जो जर्नल होती है हमारी दोहरा लेखा प्रणाली होती है, डबल एंट्री सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है हमारी खाता बही। हमारी पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली तो होती है हमारी जो हमारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे वाउचिंग हो गया, रिसीप्ट हो गया, तो ये हमारे जो होते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद जो उसका ट्रांजैक्शन होता है हम लोग सबसे पहले किस में नोट करते हैं? पहले जर्नल में नोट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप कौन सा है? खाता बही, जिसे इंग्लिश में लेजर बोलते हैं। और फिर इसका जो सब्सिडरी बुक होती है ये जर्नल का ही पार्ट होती है। उसके बाद हमारा होता है ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो इसकी जो सेकंड स्टेज पूछी गई है, सेकंड स्टेज का जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खाता बही, जिसे इंग्लिश में लेजर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खाता बही निम्नलिखित में से किसकी सहायता से तैयार की जाती है? खाता बही यानी जो हम लोगों का लेजर होता है, लेजर जो है किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रोकड़ बही से, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है केवल क्रय बही व विक्रय बही से, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मुख्य जर्नल से, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रारंभिक लेखा बहियों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक लेखा बहियों से। देखिए फ्रेंड, जो हमारा लेजर होता है इसमें सबसे पहला स्टेप जो इसका होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे रिसीप्ट और वाउचिंग, ठीक है, बिल्स। तो उसके बाद हम लोग का जो जब हम लोग कोई भी रिसीव या वाउचिंग ले लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लोग कहाँ पे उसकी वो करते हैं? जर्नल में, ठीक है, जर्नल में उसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग किस में? जर्नल से जब हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ट्रांसफ़र करना किस में करते हैं? लेजर में, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ये हम लोग का दे रखा है प्रारंभिक लेखा बहियों में, जो हमारी प्रारंभिक लेखा बही होती हैं जिसको लेजर बोलते हैं, ठीक, खाता बही बोलते हैं। तो इसको हम किसकी सहायता से तैयार करते हैं? लेजर को प्रारंभिक लेखा बहियों से तैयार करते हैं, ठीक। तो चलिए अब आप अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रारंभिक लेखा बहियों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारी प्रारंभिक लेखा बहियों में आती हैं जैसे हम लोग का जर्नल हो गया, और उसकी जर्नल की जो सहायक बहियाँ होती हैं, सब्सिडरी बुक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जैसे सेल्स हो गया, परचेज़ हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज़ रिटर्न हो गया, ये सब कौन सी चीज़ें हैं? ये सब सब्सिडरी बुक्स हैं, ठीक। तो जो हम लोग का खाता बही होता है किससे होता है? प्रारंभिक लेखा बहियों से तैयार किया जाता है। और इसकी प्रारंभिक लेखा बहियों की जो खाता बही की सब्सिडरी बुक होती हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं? जर्नल अपना तैयार करते हैं। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जर्नल से खाता बही में तत्संबंधी खातों को डेबिट तथा क्रेडिट की मदों को अंतरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसका क्वेश्चन में पूछ रहा है जब जर्नल से खाता बही में हम लोग कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, तत्संबंधी मतलब ट्रांसफरिंग, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है शेष निकालना, ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जर्नलाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खतौनी। तो जब हम लोग कोई चीज़ जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे पोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, खतौनी या पोस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राम को क्षतिग्रस्त प्राप्त माल की 500 रुपये की जमा की चिट्ठी भेजी, इसका लेखा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विक्रय बही में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विक्रय वापसी बही में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है क्रय बही में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है क्रय वापसी बही में। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, विक्रय वापसी बही में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य जर्नल में किया जाने वाला लेखा होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है फर्नीचर का उधार क्रय, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मजदूरी का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उधार विक्रय, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सुरेश से 1000 रुपये के माल की खरीद।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्नीचर का उधार क्रय। इसे हम लोग मुख्य जर्नल में नोट करेंगे। बाकी ये सब जो हमारे तीनों हैं ये सब हमारे सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, व्यवसाय के स्वामी ने स्वयं के लिए व्यवसाय से माल निकाला, इसकी प्रविष्टि होगी। ऑप्शन नंबर ए मुख्य जर्नल में, ऑप्शन नंबर बी क्रय बही में, ऑप्शन नंबर सी दायित्व खाते में, ऑप्शन नंबर डी विक्रय बही में। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए मुख्य जर्नल में। ठीक, जब कोई बिजनेस का ऑनर होता है, जब वो खुद के पर्सनल खर्चों के लिए जब कोई पैसे व्यवसाय में कोई भी गुड्स या कुछ रिसीव करता है तो उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? मुख्य जर्नल में दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें जर्नल प्रॉपर में दर्ज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियाँ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्थानांतरण प्रविष्टियाँ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है समायोजन प्रविष्टियाँ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सुधार प्रविष्टियाँ। इसमें से आप लोगों को कूट दिए गए हैं वो बताने हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ए बी सी डी सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है केवल ए और बी सही है, और ऑप्शन नंबर डी केवल ए और सी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी सही हैं। ठीक, जर्नल प्रॉपर में क्या क्या दर्ज की जाती हैं? सभी चीज़ें ये दर्ज की जाती हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियाँ, स्थानांतरण प्रविष्टियाँ, समायोजन प्रविष्टियाँ, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं सुधार प्रविष्टियाँ। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम लोग क्या जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारी द्वारा राशि प्राप्त होने का ग्राहक को जो प्रमाण हेतु प्रलेख दिया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जमा पर्ची, ऑप्शन नंबर बी रसीद, ऑप्शन नंबर सी बीजक तथा बिल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी रसीद। व्यापारी द्वारा राशि, जब किसी व्यापारी को राशि प्राप्त हो जाती है और वो ग्राहक को जो प्रमाण देता है, ठीक, तो उसे उस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रलेख को क्या कहते हैं? रसीद कहते हैं। जैसे हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो जब हम लोग कैश में पेमेंट करते हैं तो जो दुकानदार होता है हमें एक रिसीप्ट देता है, तो वही रसीद ही, उसी से रिलेटेड उसे रसीद या रिसीप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी पूछी जा रही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, उत्तर भी समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 200 रुपये का माल घटिया किस्म का होने के कारण सत्यनारायण को लौटाया, इसका लेखन निम्नलिखित सहायक बही में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्रय पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी विक्रय पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी क्रय वापसी पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी विक्रय वापसी पुस्तक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रय वापसी पुस्तक। देखिए जब हम मान लीजिए जो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, ठीक, तो वो सामान अगर गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग जब वापस उसी सामान को जब वापस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परचेज़ रिटर्न बुक में उसे क्या करते हैं हम लोग जो है नोट करते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। मान लीजिए सत्यनारायण आप ही हैं और आपने कोई चीज़ खरीदी और वो चीज़ गलत निकली, तो आप जब उस चीज़ को वापस करेंगी तो उसे किस में दिखाएंगी? परचेज़ रिटर्न बुक में, क्रय वापसी पुस्तक में दिखाएंगी। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए क्रय वापसी कैसे कैसे की जा सकती है। मान लीजिए माल घटिया किस्म का या दोषपूर्ण हो, या माल दिखाए गए नमूने के अनुसार ना हो, तब भी माल वापस किया जाता है। माल दिखाए गए नमूने के अनुसार ना हो या माल रास्ते में ख़राब हो जाता है तब भी लोग वापस कर देते हैं। माल आदेश अनुसार जैसा आपने कहा हो वैसा आप लोगों को गुड्स ना मिले हों तब भी लोग वापस करते हैं। या फिर आपने जब माल को ख़रीदने के लिए जिस डेट दी हो, जो भी उस डेट को वो माल ना पहुंचा हो, बाद में पहुंचा हो, तब भी लोग माल वापस कर देते हैं। ठीक, और इसके और बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि माल को वापस जो है लौटाना संभव ही नहीं हो पाता है, जैसे बीजक। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बीजक में योग अधिक लग गया हो, ठीक, तभी होता है। यही सब इसी कुछ चीज़ों से ही हम लोग क्या करते हैं? माल को वापस करना पड़ता है हमें, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं? क्रय वापसी पुस्तक में नोट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष के अंतिम माह का वेतन अभी देना बाकी है, इसका लेखा किया जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रोकड़ बही में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है खुदरा रोकड़ बही में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मुख्य जर्नल में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सीधे ही चिट्ठे में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी मुख्य जर्नल में। जब कभी भी अंतिम वर्ष के अंतिम माह का वेतन किसी को देना बाकी होता है तो इसका लेखा हम लोग कहाँ करते हैं, मुख्य जर्नल में हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर कोई कमी लग रही हो तो आप लोग वो भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच।